स्टॉक मार्केट में 99% ट्रेडर्स अपने पैसे क्यों लूज करते हैं? क्या आपको पता है 80% ट्रेडर्स अपने पहले 2 सालों में ही ट्रेडिंग से बाहर निकलना पड़ता है। एक्चुअली रियलिटी यही है कि ट्रेडिंग उतना आसान नहीं है जितना ऐसा लगता है। और अगर आपको लंबी समय तक ट्रेडिंग में सर्वाइव करना है तो आपको एक ट्रेडर के नाते समझना ही पड़ेगा कि आप मार्केट में क्या कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स की डिस्कस करूंगी जो मैंने ट्रेडिंग से सीखा है, जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में ज़रूर मदद करेगा। तो बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन 1। फर्स्ट लेसन जो मैंने सीखा है कि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स लॉन्ग टर्म में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था तब मैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स पर काफ़ी डिपेंडेंट था। सबसे पहले आप ये बेसिक सा कंसेप्ट समझ लीजिए कि ओवरबॉट मतलब मार्केट काफ़ी ऊपर के लेवल्स में पहुंच गया है और इस लेवल में बहुत ज़्यादा बायर्स पेंडिंग होता है। वही से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए और यू कैन से एक स्टॉक की प्राइस को नीचे गिरना चाहिए। एंड वही अगर ओवरसोल्ड लेवल्स की बात करें तो अगर मार्केट ओवरसोल्ड लेवल्स पे है तो मतलब मार्केट काफ़ी नीचे की लेवल पे है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स पेंडिंग है और वही से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी एनालिसिस के बाद मुझे ये पता चला कि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स किसी एक स्टॉक या मार्केट के डायरेक्शन में उतना मायने नहीं रखता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ओवरसोल्ड लेवल्स के बाद रिवर्स जाना ही लगेगा, प्राइस फिर से अपोजिट में चलने ही लगेगा। ये सच नहीं है। जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तब मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स पे काफ़ी दिन काफ़ी महीने तक भी उसी लेवल पर रह सकती है। चार्ट पे समझते हैं। बहुत ट्रेडर्स ये करता है कि RSI इंडिकेटर जब 70 या 30 के लेवल को हिट करता है वो सब अपोजिट ट्रेड में एंट्री लेने लगते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है क्योंकि मार्केट वही ओवरबॉट लेवल के ऊपर भी जा सकता है और ओवरसोल्ड लेवल के भी नीचे मार्केट जा सकता है। इन सिचुएशंस पे इंडिकेटर्स आपको रॉन्ग डायरेक्शन दे सकता है। तो लेसन यही है कि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स में काम करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इन ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स को आप देखना छोड़ दीजिए। लेसन 2। 200 EMA इज़ द ओनली इंडिकेटर आई नीड ऑन माई चार्ट। अगर आप अपने चार्ट में 8-10 इंडिकेटर्स लगा के ट्रेड करते हैं तो आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि लगातार एक इंडिकेटर के चलते लॉस होने के बाद आप उस इंडिकेटर को हटा के दूसरे इंडिकेटर को लगाते हो, उसके बाद भी लॉस होने लगते हैं। जब मैंने सारा इंडिकेटर्स हटा के सिर्फ 200 EMA के ऊपर काम करने लगा, मुझे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में काफ़ी बदलाव देखने को मिला और इसने मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को काफ़ी इम्प्रूव किया और मुझे ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फाइंड करने में बहुत हेल्प किया और राइट एंट्री लेने पे भी मदद किया। तो आप 200 EMA को अपनी चार्ट पे लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यह भी बिलीव किया जाता है कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक बैंक्स, हेज फंड, फॉरेक्स डीलर्स, ये सभी 200 EMA का यूज़ करते हैं। सो 200 EMA को आप स्टॉक, इंडेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। लेसन 3। पेपर ट्रेडिंग वोंट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट योर परफॉर्मेंस ऑन रियल अकाउंट। ये तो बिल्कुल सच है कि आप पेपर ट्रेडिंग से जिस प्रकार का परफॉर्म करते हो वैसा रिजल्ट आपके रियल अकाउंट के रिजल्ट के साथ मैच तो नहीं करने वाला। रीज़न सिंपल है, द साइकोलॉजी। रियल अकाउंट में जब आप ट्रेड करने लगते हो वह एक फैक्टर आपको जरूर टेम्पटिंग करेगा, द साइकोलॉजिकल प्रेशर। आसान भाषा में पैसा लूज करने का डर और लालच। जब रियल मनी से ट्रेड करने की बात आ जाती है तब डेमो अकाउंट की रिजल्ट कहीं दूर ही रह जाता है। सो अपनी स्ट्रेटेजी और सेटअप पर पेपर ट्रेड कीजिए। मतलब आप पेपर ट्रेड करके ये देखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी कितना काम कर रहे हैं, कितना एक्यूरेट है आपकी स्ट्रेटेजी, ना कि कितना आप डेमो प्रॉफिट कर रहे हो। और उसके बाद आप धीरे धीरे छोटे अमाउंट से रियल अकाउंट में ट्रेड करना सीखिए। लेसन 4। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आप ट्रेडिंग करते हो, प्रॉफिट लॉस होते रहता है। हो सकता है आपकी एक्यूरेसी 80 से भी ज़्यादा हो, लेकिन आप तब तक एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक अपनी लूजिंग ट्रेड्स को ना सीखें। मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट में फर्स्ट टाइम एंट्री करता है वो क्या करता है, 10K या 1 लाख कैपिटल ले आता है और कंटिन्यू ट्रेडिंग करते जाता है। उसका कभी लॉस होगा तो कभी प्रॉफिट। लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया, अपनी लूजिंग ट्रेड्स को एनालाइज नहीं किया, तो उसकी कैपिटल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीरो होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एनीवेज, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप जितना भी ट्रेड करते हो उन सभी ट्रेड्स का लॉजिक नोट करो और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी लूजिंग ट्रेड्स को जाके देखो कि आपने क्या मिस्टेक्स किया था, लॉस किस लिए हुआ, ताकि उन मिस्टेक्स को आप दोबारा रिपीट ना करना पड़े।
अपने मिस्टेक्स को सीखने से ये आपको भविष्य में होने वाले बड़ा लॉस से भी आपको बचाएगा। सो लॉसेस को पॉजिटिवली लेना सीखिए। लेसन 5, ट्रेड ए स्ट्रेटेजी दैट फिट्स योर पर्सनैलिटी। ट्रेडिंग की जर्नी पे शुरू में मुझे एक ऑनलाइन कोर्स गुरु मिला था जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सिखाया था और एक हाई सक्सेस रेट का दावा किया था, और मैंने 1 महीने तक उसी स्ट्रेटेजी को ट्राई किया। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ पता है? मेरी ट्रेडिंग अकाउंट से 20% कैपिटल लूज हो गया। आपको शायद लगता होगा कि ट्रेड में सक्सेस करने के लिए ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी उठा लो जो मार्केट में काम करे, लेकिन एक स्ट्रेटेजी जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ फिट नहीं करता, वैसा स्ट्रेटेजी आपको दिक्कत दे सकती है। इतने दिनों में मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था वो तो सही था, लेकिन वो स्ट्रेटेजी मेरी पर्सनैलिटी के साथ फिट नहीं किया था, जिसके कारण मुझे लॉस लेना पड़ा। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपको पूरा दिन भर स्क्रीन के आगे बैठकर चार्ट को देखते रहना पड़ता है। मेरी केस में पूरा दिन भर और एवरी सेकेंड स्क्रीन को देखते रहना मेरा तो हैबिट बिल्कुल नहीं था। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी मेरी पर्सनैलिटी के साथ तो मैच नहीं किया था, जिसके कारण मुझे अच्छा खासा पैसा लूज करना पड़ा। ओवरऑल मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, मेक श्योर दैट उस स्ट्रेटेजी को आप टाइम फ्रेम और आपके ट्रेडिंग स्टाइल के साथ मैच करें। लेसन 6, फोकस ऑन प्रिजर्विंग कैपिटल। जब से मैं बड़ा प्रॉफिट्स के बारे में सोचना छोड़ दिया, तब से मुझे छोटा ही सही बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिला, और मैं प्रॉफिट लॉस से भी ज़्यादा अपनी कैपिटल को सेव करने में ज़्यादा ध्यान दिया। एंड बिलीव मी, तब से मुझे अपनी ट्रेडिंग रिजल्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसमें ध्यान देता है कि एक पार्टिकुलर ट्रेड में वो कितना लॉस ले सकता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि उसे प्रॉफिट टारगेट कितना मिल सकता है। अंत में कंसिक्वेंस यही है कि अगर आपको ट्रेडिंग में लंबी समय तक प्रॉफिट करना है तो सिंपली आपको अपनी कैपिटल बचा के इस मार्केट में सर्वाइव करना है। हो सकता है इसके कारण आपकी प्रॉफिट कम हो, बट इम्पोर्टेंट यही है कि इस फील्ड के बाहर नहीं होना है। अब जितने दिनों तक मार्केट में सर्वाइव करोगे, आपकी एक्सपीरियंस उतने ही बढ़ेगी। एंड बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस ही आपको एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आप में कुछ और कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो हम आने वाले समय में ज़रूर डिस्कस करेंगे। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।